स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, जानते हैं आज 28 जुलाई 2020 यानी कि मंगलवार के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। तो दोस्तों यहाँ पर देश और दुनिया की 20 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। ऐसे में वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर है कि भारत सरकार ने लगाया 50 और चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध। जी हाँ, आपको बता दें भारत सरकार के द्वारा पहले 59 चाइना के मोबाइल एप्लीकेशन पर रोक लगाने के बाद लगभग एक महीने के बाद दोस्तों यहाँ पर 47 चाइनीज एप्लीकेशन पर एक बार फिर से प्रतिबंध लग गए हैं, जो पहले प्रतिबंधित ऐप के क्लोन थे। यानी कि दोस्तों इसकी जानकारी सूत्रों से मिली है और संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन की सूची जल्द ही प्रकाशित की जाएगी। और वहीं मीडिया के हवाले से एक और खबर आ रही है कि दोस्तों पबजी सहित 275 चाइना के मोबाइल एप्लीकेशन बैन हो सकते हैं। सरकार ने इसके बारे में लिस्ट बना ली है और बहुत ही जल्द लिस्ट में दोस्तों किन किन का नाम है, इसकी जो डिक्लेरेशन है वो बहुत ही जल्द सामने आ जाएगा। फिलहाल 47 तरह की जो एप्लीकेशन है उसको सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। चलिए अगली खबर है कि आप अपने मोबाइल से कर पाएंगे असली और नकली माल की पहचान, लगेंगे सिर्फ कुछ ही सेकंड। जी हाँ, आपको बता दें आप मोबाइल एप्लीकेशन पर बहुत ही आसानी से किसी भी प्रोडक्ट या ज्वेलरी के असली या फिर नकली होने की जांच कर सकते हैं। प्रोडक्ट पर दिए गए ISI मार्क लाइसेंस नंबर को मोबाइल एप्लीकेशन में डालकर चेक किया जा सकता है कि लाइसेंस नंबर सही है या नहीं। इससे कि दोस्तों प्रोडक्ट के असली या फेक होने की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दरअसल उपभोक्ता मंत्रालय ने BIS यानी कि भारत मानक ब्यूरो का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और दोस्तों इस मोबाइल एप्लीकेशन पर बहुत ही जल्द आप उस प्रोडक्ट को स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं ना वो असली है या नकली। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगली खबर की बात करें तो अब आप व्हाट्सएप से भी बुक कर सकते हैं LPG सिलेंडर। इस कंपनी ने शुरू की सुविधा। तो आपको बता दें अब LPG सिलेंडर की बुकिंग ऑनलाइन SMS के अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने इंडियन गैस पर इस सुविधा को शुरू किया है। दरअसल यहाँ पर कंपनी के नंबर है 7588888824। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके दोस्तों गैस सिलेंडर बुक करवा सकते हैं। और वैसे भी देश में सबसे ज्यादा जो कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता है ना वो इंडियन गैस के ही है और अपने घरों में LPG सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। वैसे दोस्तों आपके घर पर कौन सी कंपनी का LPG सिलेंडर है आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर इंडियन का है तो आप व्हाट्सएप पर ही दोस्तों अपने गैस एजेंसी के बारे में सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नई बुकिंग करवा सकते हैं, वगैरह सब कुछ काम कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई, कोलकाता और नोएडा में कोविड हाईटेक लैब का किया उद्घाटन। जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल सोमवार शाम देश के 3 प्रमुख शहर जिसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर मुंबई, कोलकाता और नोएडा में कोविड-19 की जांच के लिए 3 हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन के बाद दिए अपने संबोधन में कहा कि देश के करोड़ों नागरिक कोरोना से बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे हैं। आज जिस हाईटेक स्टेट ऑफ आर्ट्स टेस्टिंग फैसिलिटी की शुरुआत हुई है ना उससे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और ताकत मिलने वाली है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि ये जो लैब है ना इसमें कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि दूसरी बीमारियां जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया इसके खिलाफ भी जंग में मददगार साबित हो सकती है। और यहाँ पर टेस्टिंग रिपोर्ट की जो फैसिलिटी है बहुत ही जल्द आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए अगली खबर है रिजर्व बैंक फिर से घटा सकता है ब्याज की रेट, 0.25% की हो सकती है कटौती। तो दोस्तों कोरोना संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज की रेट में एक बार फिर से कटौती कर सकता है। और जानकारी के मुताबिक अगली मौद्रिक नीति समीक्षा में RBI प्रमुख नीतिगत जो है ना यहाँ पर रेपो रेट उसमें 0.25% की कटौती हो सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी लोन ले रखा है ना, खासकर किसी भी बैंक से जैसे कि ऑटो लोन, होम लोन या फिर पर्सनल लोन, तो यहाँ पर लोन की जो ब्याज की रेट है वो कम होने वाली है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर जितनी आप लोन की किस्त जमा करवाते थे उससे कम किस्त जमा करवानी पड़ेगी, क्योंकि ब्याज जो है ना वो आपको कम देना पड़ेगा। सरकार ने ब्याज को सस्ता कर दिया है। चलिए अगली खबर है पोस्ट ऑफिस की। यह शानदार स्कीम आपको बनाएगी लखपति, सिर्फ 5 साल में मिलेंगे 14 लाख रुपए। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन सरकार की स्कीम है सरकारी पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत दोस्तों 7.4% की रेट पर आपको फायदा मिलता है। और यहाँ पर आप मात्र 5 साल में 14 लाख रुपए जो है दोस्तों मिल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आप पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं अगर आपको इस योजना से जुड़ना है तो। चलिए अगली खबर है भ्रामक विज्ञापन में काम किया तो सेलिब्रिटी की भी नहीं होगी खैर। जी हाँ, ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर उत्पाद के मूल देश का नाम लिखना अनिवार्य होगा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है वो कौन से देश में बना है। तो इस तरह का एक नया नियम लागू हुआ है जिससे कि दोस्तों चाइना के माल पर प्रतिबंध लगाया जा सके सरकार के द्वारा और दोस्तों लोग जो है चाइना का माल नहीं खरीद पाए। इसके अलावा उस दोस्तों प्रोडक्ट पर MRP, वजन, मैन्युफैक्चरिंग की तारीख, एक्सपायरी की तारीख सहित सभी जो आवश्यक जानकारियां है ना वो देनी होगी। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए दंड व जुर्माना भी कानून के प्रावधानों के तहत होगा। और वहीं नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने के मामले में विनिर्माता से लेकर मीडिया और सेलिब्रिटी तक की जिम्मेदारी रहेगी। यानी कि कोई भी दोस्तों सेलिब्रिटी यानी कि एक्टर, एक्टरनी वगैरह हो गया ना वो दोस्तों भ्रामक विज्ञापन करके किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर सकते हैं, गलत जानकारी शेयर नहीं कर सकते हैं। चलिए अगली खबर, सरकार दे सकते हैं वेंटिलेटर एक्सपोर्ट की इजाजत। कोरोना
के चलते लगा था बैन, तो वेंटिलेटर एक्सपोर्ट से पाबंदी हट सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट बंद रहने से कंपनी को हर महीने 2000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। देश में मांग कम रहने और कीमत घटने से पहले से ही दोस्तों इंडस्ट्री ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है और ऐसे में सरकार भी जल्द ही पाबंदी हटाने पर लेकर कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है। चलिए अगली खबर है, भारत देश में आज आए 48,000 से ज्यादा केस, एक दिन में हुई 704 लोगों की मौत। जी हाँ, कोरोना वायरस इन इंडिया लाइव अपडेट्स की अगर बात करें तो भारत का महाराष्ट्र राज्य कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हो चुका है, जहाँ पर कोरोना वायरस के 3,83,723 कुल मामले सामने आ चुके हैं। और वहीं दोस्तों भारत देश की अगर कुल डेटा की बात करें तो कोरोना वायरस से अब तक 14,82,158 लोग जो है दोस्तों पॉजिटिव पाए गए हैं और इनमें से 33,448 लोग जो है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना से जंग में जीती माँ बेटी की जोड़ी 10 दिन बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन अस्पताल से लौटी घर। तो ऐश्वर्या राय और उनकी 8 साल की बेटी आराध्या राय बच्चन को कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है और दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल दोस्तों अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन जो है ना दोनों ही मेडिकल स्टाफ की निगरानी में हॉस्पिटल में ही रहेंगे, उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है। अच्छा, कोरोना को लेकर अगली बड़ी खबर है कि बाहर से ज्यादा घरों में हो रहे हैं लोग कोरोना के शिकार, रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा। तो दोस्तों यहाँ पर एक ताजा रिसर्च से पता चला है कि 100 में से 2 लोग ऐसे थे जो कि घर से बाहर कोरोना के संपर्क में आए, जबकि 10 में से 1 व्यक्ति घर के अंदर ही संक्रमित हुआ है। यानी कि दोस्तों घर बैठे लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं और यहाँ पर एक नए शोध से इस तरह का खुलासा हुआ है। और शोध से पता चला कि 100 में से केवल 2 लोग ऐसे थे जो कि घर से बाहर निकले हैं, बाकी दोस्तों सभी व्यक्ति घर में बैठे बैठे कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो चुके हैं। 10 में से 1 व्यक्ति दोस्तों घर बैठे पॉजिटिव हुआ है। ऐसे में कोरोना वायरस को दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली नहीं लिया जा सकता, यह बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी। चलिए इसी के साथ अगली खबर है कि 30,000 लोगों पर शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल, जल्द मिलेगी दवा। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन का एक साथ 30,000 इंसानों पर ट्रायल शुरू हो रहा है और इनमें से लोगों को मॉडर्न INC की बनाई गई वैक्सीन दी जाएगी। ये वैक्सीन उन चुनिंदा कैंडिडेट्स में से है जो कि दोस्तों कोरोना वायरस से लड़ने की रेस में आखिरी चरण में है, यानी कि दोस्तों जीने मरने की लास्ट स्टेज में है ना। ऐसे 30,000 लोगों को कोरोना वायरस की दवा का प्रयोग करके उनके ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। चलिए अगली खबर, इस कंपनी का होम अप्लायंस लेने पर मिलेगा 50,000 रूपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस। जी हाँ, अगर आप दोस्तों होम अप्लायंस की कोई भी वस्तु खरीदने के बारे में सोच रहे हैं ना तो LG इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर को एक खास ऑफर दे रही है, जिनमें कस्टमर को प्रोडक्ट की खरीदारी पर 50,000 रूपए तक कोविड-19 इंश्योरेंस ऑफर किया जा रहा है। और LG की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आप दोस्तों फ्रिज, टीवी, AC, पंखे, माइक्रोवेव ओवन या फिर दूसरे तरह के प्रोडक्ट जो खरीद सकते हैं ना उनके ऊपर आपको कोरोना वायरस का यानी कि कोविड-19 की इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो 50,000 रूपए तक का जो कवर है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा और ये जो इंश्योरेंस है ना वो 1 साल तक के लिए रहेगा दोस्तों। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला पवित्र त्योहार कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा कि हिंदू धर्म का ऐसा कौन सा त्योहार है जो कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को प्रतीक करता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी UPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली खबर है, कोरोना संकट में गूगल ने अपने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, 2021 तक घर से काम करने का दिया ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गूगल की तरफ से एक ऑफर पेश किया है जिसके अंतर्गत करीब 2 लाख कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्टर्स वैश्विक स्तर पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर घर से काम कर सकते हैं। और कंपनी ने यह फैसला दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए लिया है और दोस्तों अब 2021 तक घर से काम कर पाएंगे। और इससे पहले कंपनी ने अपने कर्मचारियों को दिसंबर 2020 तक घर से काम करने की अनुमति दी थी, यानी कि दोस्तों आने वाले 1.5 साल तक काम तो घर से ही करना है और दोस्तों घर बैठे ही उनको तनख्वाह मिलती रही। चलिए अगली खबर है, सोना पहली बार 52,000 रूपए के पार और चांदी भी 65,000 के करीब पहुंची। तो आपको बता दें दोस्तों कि MCX पर आज सोने का ताजा भाव 1,000 रूपए महंगा होकर 52,000 रूपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी जो है ना वो दोस्तों 650 रूपए की तेजी के साथ ही 65,000 रूपए प्रति किलोग्राम पर MCX भाव जो है वो चांदी का पहुंच चुका है। और वहीं अगली बड़ी खबर की राजस्थान बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा दोस्तों आज 10वीं परीक्षा का परिणाम जो है वो जारी किया जाएगा और ये जो परीक्षा परिणाम है वो आज शाम 4 बजे जो है दोस्तों बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, एक बार के रिचार्ज में 12 महीने बिना रुकावट के करें इस्तेमाल, यह है कुछ आपके लिए बेस्ट प्लान है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ प्रीपेड बेस्ट प्लान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आप एयरटेल का उपभोक्ता है तो दोस्तों 2,398 रूपए का रिचार्ज करवा सकते हैं, वोडाफोन के लिए 2,399 रूपए, जबकि रिलायंस जियो के लिए 2,121 रूपए का रिचार्ज करवा कर आप दोस्तों रोजाना 1.5 GB प्रतिदिन इंटरनेट डेटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बार रिचार्ज करने के पश्चात अगले 12 महीनों तक आपको रिचार्ज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा,
कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।